अभिधान राजेंद्र कोश 5वां भाग 146 नंबर का शब्द भावना। भावना हमारी दैनिक प्रवृत्ति से भिन्न है। जो हम करते हैं वो प्रवृत्ति है, और जो हमारे अंदर उस चीज को लेकर जो सोच बनती है, उस सोच की आंतरिक स्थिति, सोच अकेली नहीं, सोच की आंतरिक स्थिति वो भावना बन जाती है। इसके लिए भावना पावनाशय, भावना पापों का नाश करता है। तो भावना की वजह के उसकी जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा में जो कुछ चल रहा है उससे कोई विशिष्ट नई परिस्थिति, एक नई अवस्था, उसका नाम भावना है। क्यों? क्योंकि रेगुलर में वो रोता भी नहीं है, रेगुलर वो हंसता भी नहीं है, रेगुलर वो खाना छोड़ता भी नहीं है, रेगुलर वो खाना ही खाता रहे, ऐसा है नहीं। कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिस परिस्थिति के कारण वो रेगुलर में चेंज लाता है, बदलाव लाता है। तो उस बदलाव को भावना कहते हैं। अब बात यह है कि सही भावना की बुरी भावना। तो भगवान ने आज्ञा भवाय च शिवाय च, भगवान ने आज्ञा धर्म को भावना के रूप में रजू किया, आज्ञा धर्म को। क्योंकि आज्ञा से जुड़ा हुआ जो भी जीवन है वो बदलने का जीवन, व्यक्ति खुद का नहीं है। क्योंकि खुद की जो जिंदगी मोह माया से शुरू हुई थी, खुद का संसार तो मोह माया से जुड़ा है, खुद का पूर्व भव देखने जाओ तो विषय कसा से जुड़ा था। ये सारी चीजों को आज्ञा ही बदल सकती है, और वो आज्ञा उसे भावना कहते हैं। इसके लिए आज्ञा भवायच शिवायच, भगवान की आज्ञा कल्याणकारी है, शिवकारी है। तो यहाँ पर भावना के अंतर्गत परिकर्म इति वा भावना एकार्थम इति, जो अपने मनोबल को, अपने जीव दल को एक नई दिशा दिलाए, नई दिशा पर ले जाए। क्योंकि गाड़ी है लेकिन गाड़ी का मोड नहीं हो, उसका ड्राइविंग करने वाला यदि टर्न नहीं लो तो टर्न कैसे होती? तो गाड़ी अकेली मुड़ती नहीं है, उसमें बैठा हुआ ड्राइवर वो है, वो टर्न लेता है। यहाँ पर जीवन की सारी व्यवस्था अपने आप चलने वाली। एक छोटा बच्चा है तो उसको पता भी नहीं है, 3 4 5 7 10 साल तक, समझो ना 5 साल तक तो कुछ पता नहीं है, 3 साल तक, फिर 3 के बाद थोड़ा उसको पता चलता है, तो उसकी जिंदगी सिर्फ रहने खाने पीने घूमने फिरने में चली जाती है। उसकी स्टडी शुरू होती है, 15 साल तक वो स्टडी करता है। लेकिन जब गंभीरता, मैच्योरिटी, जवाबदारी आती है तब वो निर्णायक बनता है। उसके लिए ज्ञानी कहते हैं दो चीज, निर्णय के बिना अध्यात्म नहीं, और निर्णय अध्यात्म है नहीं। निर्णय के बिना अध्यात्म नहीं, और निर्णय अध्यात्म है नहीं। निर्णय करना वो वस्तु का स्वीकार है, लेकिन उस निर्णय पर बार बार अनुसरण करना वो निर्णय से आगे जाके अनुभव है, बार बार अनुभूति पे जाना। तो निर्णय करना कि भाई संसार है, पैसा कमाना, लेकिन निर्णय करना उससे तो संसार चलता नहीं ना। जैसे अध्यात्म समझना, वो तो विचार है, अध्यात्म तो अध्यात्म विचार है। तो अध्यात्म समझना वो आत्मदर्शन नहीं है, और अध्यात्म से आत्मदर्शन शुरू होता है। इसके लिए अध्यात्म आत्मदर्शन है, लेकिन आत्मदर्शन के लिए अध्यात्म आवश्यक नहीं है। अब अध्यात्म है तो वो प्रारंभ है, लेकिन जो प्रारंभ है वो अंत नहीं है। आज जो शुरुआत हुई है वो अंत तो है ही नहीं। तो सम्यक दर्शन की भूमिका में भावना कल्याणकारी साबित होती है, लेकिन कल्याण नहीं हो गया। इसके लिए ज्ञानी भगवान ने लक्षण बताया, लेकिन उस लक्षण का यदि लक्ष्य नहीं रहा तो लक्षण भी कोई काम के नहीं। निर्णय बताया, निर्णय करने वाला, अनुभव करने वाला वो सोच रहा है कि मुझे मेरे शाश्वत स्वरूप तक पहुंचना है, मुझे मेरी अध्यात्म स्थिति को तय करना है। तो वो सोच बनी, निर्णय बना, लेकिन वो निर्णय उसका अंतिम करण, अंतिम चरण नहीं बना। अंतिम करण, अब उसके पास कोई कर्तृत्व नहीं है। इसके लिए जहां पर अनुसरण छूट जाए, ऐसा अनुसरण उपकारी साबित होता है। जो गाड़ी पे बैठने वाला वो गाड़ी को छोड़ दे वो मंजिल है, क्योंकि मंजिल तक गाड़ी नहीं जाती, मंजिल तक पैदल जाना पड़ता है। लेकिन गाड़ी उसके लिए काम किए। जो निर्णय अध्यात्म नहीं ला सके,
यानी कि निर्णय से अध्यात्म आता है, लेकिन निर्णय अध्यात्म नहीं है। ज्ञान से विवेक आता है, लेकिन ज्ञान विवेक नहीं है, क्योंकि ज्ञान से आता है, इसके लिए विवेक की अवस्था अलग है। तो ज्ञान से प्रारंभ हुआ, लेकिन अनंत ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान नहीं। तो यहां पर जब भावना धर्म है, तो भावना धर्म की मूलभूत स्थिति उसके आंतरिक भव्यता को स्पर्शती है। इसके लिए रेगुलर जो कंडीशन है, उस कंडीशन में बदलाव आता है, भावना परिवर्तित होती है। तो जिस समय विचार बनता है, उस विचार को हम भावना नहीं कहेंगे। जिस समय उस विचार के आधारित धर्म क्रिया करते, उसे हम धर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म क्रिया का व्यवहार सामान्यता एक भोग के लिए या साधना काल के लिए, या फिर वो धर्म क्रिया का व्यवहार कोई पर्व के साथ लिमिटेड होता है। और धर्म कभी भी अनंत शक्ति के बिना नहीं रह सकता, अनंत धर्मात्मक है। वस्तु स्थिति क्या है? अनंत धर्मात्मक है। तो अनंत धर्मात्मक स्थिति वो सामान्य अंशात्मक कैसे हो सकती है? जिसका लक्षण सात्विक है लेकिन लक्ष्य नहीं है, तो वो लक्षण भी कैसे उपकारी साबित होता? तो जो अध्यात्म है वो आत्मबल है, वो अनंत शक्ति नहीं है। जो सायक्षणिक भाव है वो केवल ज्ञान नहीं है, और जो केवल ज्ञान है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा थी तब केवल ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मा में केवल ज्ञान है। इसके लिए केवली भगवान का जो पुरुषार्थ बना था, केवल ज्ञान के लिए जो पुरुषार्थ बना था, तो हमारे लिए वो परमात्मा आनंद ज्ञानी है। तो ज्ञान के गुण को भेद किया, अलग किया। ज्ञान ही गुण, ज्ञान दशा ही सर्वस्व। तो भेद बताया कि छद्मस्त केवली, सहयोगी अयोगी केवली। क्यों भेद बताया? आत्मा तो वही है, सत्ता भाव से। इसी तरह निर्णय शक्ति जो है, वो निर्णय शक्ति के बिना अध्यात्म नहीं है, और निर्णय अध्यात्म नहीं है। निर्णय के बिना अध्यात्म नहीं है, और निर्णय वो अध्यात्म नहीं है। सम्यक दर्शन जो है वो आत्मा का अंश है, लेकिन आत्मा की अनंत सामर्थ्यता नहीं है। उस भाषा से सम्यक दर्शन की स्थिति, अध्यात्म की स्थिति, निर्णय की स्थिति वो सर्वस्व नहीं है। लक्षण बताए कि भाई ये स्थिति मिथ्यात्व की है, इस सम्यक दर्शन की, ये देश वृत्ति की, सर्व किसकी स्थिति? आत्मा की। लेकिन सम्यक दर्शन मोक्ष है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष है। दोनों रिप्लाई सेम है। सम्यक दर्शन मोक्ष है, सम्यक दर्शन बिना के मोक्ष है। क्यों ना? दो वाक्य तो अलग है, तो दोनों में अलग बात क्यों जवाब देना? इसकी वजह थी कि वो लक्षण था, लक्ष्य नहीं बना था, यानी कि पूर्णा होती नहीं थी। तो लक्षण वो रुकना वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम्हें भगवान मूर्ति के समय ही मिले, क्रिया के समय ही तुम्हें भगवान का बोध हो, पचखान के समय तुम्हें भगवान का बोध हो, तो ये भगवान के लक्षण है कि भगवान बनने का लक्ष्य है। लक्षण होता तो वहां तक रुक जाता, लक्ष्य होता तो जो प्रारंभ हुआ उसकी पूर्णा होती। इसके लिए प्रारंभ हुआ तो संतोष नहीं है, निर्णय हुआ ना कि हाँ आत्मा शाश्वत है, त्रिकालिक ध्रुव है, आत्मा ज्ञानमय, ज्ञान दशामय है, अत्यंत चिंतामणि है, चिदानंद है, आनंद घन है। ये क्या हुआ? तो निर्णय हुआ। तो निर्णय हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसके लिए निर्णय नहीं होगा तब तक उस निर्णय के बाद उसका अनुसरण नहीं होगा। निर्णय हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि वो निर्णय वो तुम्हें वहां तक ले जाना चाहिए। इसके लिए निर्णय छूट गया तो निर्वाण तक पहुंचे, निर्णय नहीं छूटा तो निर्वाण तक कैसे पहुंचेगा? निर्णय छूटा तो बढ़े आगे, इसके लिए निर्णय होना जरूरी था। और जिसने निर्णय नहीं किया, निर्णय रहित रहे, वो निर्णय बिना तो परिभ्रमण है। निर्णय हो भी गया तो भी उसका पुरुषार्थ निर्णय तक रहा कि हाँ मैं तो केवल ज्ञानी आत्मा हूं, मेरे अंदर तो अनंत ज्ञान छिपा हुआ है। तो ये निर्णय तो सामान्य है, पढ़ो तो भी पता चलता है। तो भावना है वो रेगुलर एक्टिविटीज से, प्रवृत्ति से अलग है। भावना वो भव्याति भव्य रूप है, क्योंकि रेगुलर जो कंडीशन है
वो भावना में सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि भावना को चेतना का ऑक्सीजन चाहिए, भावना को चैतन्य चाहिए, भावना को गुण चाहिए, भावना को परम मस्ती विषय कसाय का त्याग चाहिए। अब भावना है और ये कुछ भी नहीं है तो उसे विचार ही करेंगे, क्योंकि वो कसाय त्याग में गया नहीं, गुण वृद्धि में गया नहीं, उसके निर्णय बना। इसके लिए निर्णय वो सब कुछ नहीं है, सर्वस्व नहीं है, निर्णय सिर्फ प्रारंभ है। तो आत्मा धर्मों को समझने के लिए निर्णय जरूरी था। भावना को समझने के समझते वो भावना की भव्यता कहाँ है, भावना की ऊंचाई कहाँ है, वहां तक जाता। इसके लिए धर्म शिखर बन जाता है, धर्म धर्म नहीं रहता, धर्म श्रेष्ठ बन जाता। तो भावना 16 प्रकार की अलग अलग भावना बताई। क्यों बताई, किस वजह बताई? कि तेरा स्वरूप इससे भिन्न है ना, इतना तो ध्यान कर। भेद ज्ञान तेरे आंखों के सामने, आंख देखती है पर आंख बंद करो तो विचार तो समझता है ना। उस विचार को भी शायद रात को नहीं आए सोते वक्त, तो विचार के बाद भी अंतर मन में तो पड़ा है ना सब कुछ। आंख बंद हो गई, सो गए, आंख से कुछ पढ़ रहे तो वो हमें पता चला, आंख बंद कर दी फिर भी अंदर कुछ चल रहा है, पढ़ रहे, यानी कि अंदर विचार चल रहा है, वो भी ज्ञान का हिस्सा, पढ़ रहे वो भी ज्ञान का हिस्सा। और जब सो गए तब भी वो ज्ञान का हिस्सा। क्यों सो गए? तब भी मन में चल रहा है, सुबह की गाड़ी जल्दी जाना है, सुबह घर पे पढ़ना है, सब आने वाले हैं। तो जब सो गए तब विचार तो नहीं थे, सो गए तब देखने वाला आंख नहीं थी, सो गए तब तुम्हारे पास जो जागते हुए देखते हुए विचार करते वो नहीं है। तुम यहां से चलते हो तो तुम्हारे बीच में कोई पत्थर आया, कोई दूसरी चीज आई, तो आप देखकर विचार करते हो भाई ये टूट जाएगा, इसको साइड पे रखो। लेकिन आंख जब देखती है तब भी विचार करता है, आंख बंद है तब भी मन विचार करता है, और जब विचार नहीं होता है तब क्या होता है? सो गए, सपना नहीं आया, रात को 12 कब बजे, 2 कब बजे, तब क्या था हमारे पास? इसके लिए वो जो साइलेंट मोमेंट है, जब कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी बहुत कुछ स्टॉक में है, वो भावना से निष्पक्ष था, वो भावना का स्वरूप नहीं है। इसके लिए भावना को विचार के स्तर पर नहीं, समझदारी के स्तर पर नहीं, भावना को भव्यता अनुभवता के स्वरूप, यानी भावना उसको निर्णय कहा और भव्यता जो है उसको निर्वाण कहा। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र की अभी पूरी स्थिति पता चल गई, भव्याति भव्य जीवन शुरू हो गया, अनंत अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र। अब जहां पर भावना शुरू होती है, इसका मतलब ये है उसके विचारों में इतना सामर्थ्य आ गया कि वो भावना ने भव्यत्व का रूप लेने की तैयारी की। अब वो भावना, यानी कि जो दूसरे विचार थे, वो सारे विचारों का स्थान ही नहीं रहा। विचारों का स्थान रहा तो भी वो विचार आईने पर धूल है ऐसा तुरंत चला गया, आईने पर धूल है निकल गई। शायद कुछ सोच लिया, कुछ देख लिया, तो मन के स्तर पर वो सारी चीजें पकड़ के नहीं रखता है। अब जहां क्रिया होती है शरीर से, तो वो शरीर सुख दुख ग्रहण करता है, तो सुख दुख जो सामने दिख रहा है उसके आगे, सुख दुख के आगे शरीर पे सुख दुख, कोई पागल आदमी है उसे कोई पता नहीं लेकिन दुखी है, कोई अनकॉन्शियस है यानी कि एडमिट है फिर भी दुखी है, लेकिन कोई मोमेंट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेज ये था कि शरीर के आधारित जो सुख दुख है वो दिख रहा है। सेकंड स्टेज ये था कि मन के आधारित, विचार के आधारित जो सुख दुख थे उसे समझ सकता है। कोई आदमी आराम से बैठा है, घर पे पूछ रहे क्यों आराम से बैठा है, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा है कि ये काम बाकी है, ये काम कल करना है। क्यों भाई? मुझे ये परेशानी है, मुझे ये सॉल्यूशन करना है। उसको बोला था कि वहाँ जाना है, अभी नहीं जा पाएंगे, टाइम नहीं है। बैठा है, प्रवृत्ति है, खाना पीना चाय जो भी है कर रहा है, लेकिन मन उसमें नहीं है। इसका मतलब शरीर से थोड़ा हटकर मन का भी व्यवहार बनता है, विचार का व्यवहार बनता है। ये सारी चीजों को साइड पे आती, साइड पर करते हैं, तब भावना का व्यवहार प्रारंभ होता है। इसके लिए विचारों की शून्यता नहीं, थॉटलेस माइंड नहीं, लेकिन निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प उपयोग में नहीं कर्म न चारो, अध्यात्म विण जे क्रिया ते तनुमल तोले। तो अध्यात्म विण जे क्रिया, यानी क्रिया का प्रारंभ किया, और जब प्रारंभ किया क्रिया का, अध्यात्म विण जे क्रिया ते तनुमल तोले,
तो अध्यात्म की क्रिया को सिर्फ निर्णयात्मक ले गए, और निर्णयात्मक ले गए तो वो निर्णयात्मक क्रिया सिर्फ और सिर्फ एक व्यवहार बना, धर्म अनुष्ठान बना, वो भव्याति भव्य रूप का रिजर्वेशन नहीं हुआ। तो भव्यता कहाँ है? भव्यता कहाँ है? क्रिया में है। लाओ कौन मना कर रहा है? लेकिन निर्विकल्प से, यानी कि भावना इतनी गहरी हो गई, अब विचारों का स्तर नहीं रहा, अल्प विचार रहा। क्योंकि जो कपड़ा सूख रहा है उसे स्थिर नहीं रख सकते, वो तो चंचल है। जो पानी में लहर आई है वो वापस पानी में समा गई। जो विचार आया चला गया, पता ही नहीं चला। इसके लिए विचारों के दबाव में जो रहा है वो भावना से नहीं जुड़ सकता, और जो भावना से नहीं जुड़ सकता वो निर्णय से नहीं जुड़ सकता। जहां निर्णय नहीं है वहां अध्यात्म नहीं है। यानी कि जो निर्णय है वो अध्यात्म है, निर्णय है, निर्णय के बिना अध्यात्म नहीं, और निर्णय अध्यात्म है नहीं, निर्णय के बिना अध्यात्म नहीं। अब लाइन सर देखने जाओ तो निर्णय विचारों से नहीं होता है। ये तो व्यवहारिक समझाने के लिए है कि विचार से। निर्णय एक हमारी खुद की अनुभव की स्थिति है। अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कि आग को हाथ लगाओ कि नहीं लगाओ। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है कि भाई घर में 20 लोग आए तो फिर मैं कैसे काम करूं। करना ही पड़ता है, फटाफट करते, सब तुम तैयारी कर देते। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिस थी, वो जो लगातार प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति ने तुम्हें स्मार्ट बना दिया। चिंतन की जो प्रवृत्ति थी, चित्त की जो प्रवृत्ति थी, वो चित्त की प्रवृत्ति विचार के स्तर की नहीं बनी थी। इसके लिए उसके अंदर जो सामर्थ्य प्रगटाना, उसने भावना का रूप ले लिया। अब आप गौतम स्वामी की भावना क्या बनी थी? यदि वो विचारते रहते तो विचार के स्टॉक तो बहुत थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, विद्या संपन्न थे। ऐसे की थोड़ी इकट्ठा किया होगा 44 को। लेकिन उन्होंने अपने परिणाम को बदल दिया। विचार तो आए तो भगवान ने उसके परिणाम पर फोकस किया, विचार पे नहीं किया। शास्त्र तो पढ़े लिखे थे, तुमने जो वेद पढ़ा है ना उसको इस तरह आप तय करो, तुरंत पता चल गया। हाँ, तो परिणाम लक्षी जो आराधना थी वो सीधे सीधी अनुभव को स्पर्श करती थी। अनुभव का निर्णय ये बना, अनुभव का नियम ये बना, अब तुम्हारे विचार संकलेश में नहीं रहेंगे, अब तुम्हारे विचार तुम्हें तनाव में नहीं लाएंगे। क्योंकि तुम जितना जितना सोचते हो, इसका मतलब तुम प्रवृत्ति से जुड़े हो, वृत्ति से नहीं जुड़े। जितना जितना तुम्हारा सोच तनाव युक्त है, या तो चिंता युक्त है, या तो आगे का प्लानिंग है, चिंता नहीं है प्लानिंग है, तो भी ज्ञानी उसको आर्ध ध्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग। इसके लिए अनिष्ट वियोग, गलत चीज मेरे साथ नहीं है वो डर। इष्ट वियोग, मेरा ये चला जाएगा तो, अभी गया तो नहीं है ना, लेकिन विचार ने क्या किया? विचार ने पूरा रिमोट सेट कर दिया, ये इधर आ, ये इधर आ। जैसे कर्म बदलते हैं ना, तो फर्स्ट लेवल शरीर का सुख दुख, सेकंड मन के विचार, और उसके आगे थर्ड जाओ तो निर्णय। इसके लिए विचार पे जो खड़ा है, विचार के स्तर पर, और विचार के स्तर पर श्रेष्ठ आराधना हो तो भी काम की नहीं। 1500 तापस के पास कौन से विचार थे साधना के लक्ष्य? बहुत सारे विचार थे, लेकिन निर्णय नहीं था। 1500 तापस जब वो अष्टापद के नीचे खड़े हैं कि भाई मेरा मोक्ष हो जाएगा, विचार था। मुझे मुक्ति पाना है, अष्टापद की यात्रा करना, ये विचार था। इसके लिए मुझे आसन करने, तपस्या करनी, भूखा रहना, सहन करना, आतापना लेनी, सब कर रहे थे। सब करते करते भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों? शरीर पर प्रवृत्ति थी, मन पर भी वृत्ति थी, विचार भी थे, करने की भावना भी थी, सब कुछ किया ना, तो लाभ क्यों नहीं मिला? निर्णय, निर्णय कौन सा था? मैं ज्ञानवान हूं, इसके लिए शिखर यात्रा यदि पैरों से हो या शिखर यात्रा भाव से हो, लेकिन रिजल्ट एक ही है। पैरों की यात्रा में थक जाएंगे, भाव यात्रा में नहीं थकेंगे। वो तो भव्याति भव्य भाव यात्रा। तो यहां पर परिकर्म इति वा, भावना इति वा, एकार्थम इति। निश्चित चूर्णी सूत्र के पहले वर्ग में वासनायाम, जो चेतना के सम्यक संस्कार को पूर्ण रूप से प्रभावित करे वो भावना हो। वासनायाम यानी के उसके साथ भावित होना, सुगंध, वास मार रही है ऐसा बोले तो नेगेटिव रिलेटिव होता है, वास मारना, सुगंध आती है वो पॉजिटिव होता है। तो भावना तुम्हें भावित करे, भावना तुम्हें आनंदित करे, आनंदित, भावित, प्रभावित, परिणत, वो भावना के रूप है। इसके लिए उसको हम एग्जाम्पल लेवल पर सुगंध कहेंगे कि भाई फूल की सुगंध आती है कि नहीं आती है? प्लास्टिक के पुतले को नहीं आती है, जड़ को नहीं आती है, अंदर चेतना है ना, इसके लिए मोमेंट आई ना।
अब जिसको सर्दी होगी उसको भी नहीं आएगी। जिसका कोई ऑपरेशन हुआ होगा तो 5 सेंसेस में टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज हो जाती है। सिर के ऑपरेशन होते हैं ट्यूमर के, तो उसमें ये सेंसेस चेंज हो जाती है। तो जो सुगंध है वो किसको आएगी? जिसकी चेतना जागृत होगी, एक्टिव होगी। भावना किसको फलीभूत होगी? भावना फलीभूत किसको होगी? जिसका निर्णय मजबूत है। इसके लिए जिसकी स्पष्ट वृत्ति, स्पष्ट निर्णय है, उसके लिए सब चीज आसान हो जाती है। इसका मतलब निर्णयात्मक, भावनात्मक, निर्णय आधारित व्यवस्था, भावना आधारित भव्यता, दोनों साथ में रखा। सम्यक दर्शन मुक्ति का कारण है, सम्यक दर्शन मुक्ति नहीं है। क्रिया मुक्ति का कारण है, क्रिया मुक्ति नहीं है। भक्ति शक्ति का कारण है, भक्ति शक्ति नहीं है। कार्य कारण भाव, चौथा गुण स्थान जो वो पांचवा नहीं है, लेकिन पांचवा है वो छठा नहीं है। तो अपेक्षा कर दी ना यहां पर। इसके लिए शुद्ध आत्मद्रव्य, शुद्ध अध्यात्म, वो अनुभव से प्रारंभ होता है, अनुभव नहीं है। अब हम यहाँ रुक गए कि हाँ मैं तो आराधना करता हूं, मेरी आराधना अच्छी है, मेरी आराधना से मुझे शांति है। लोग क्या सोचते हैं? भाई धर्म करो अच्छा होगा। उनको क्या सोचते हैं? अच्छा होगा तो धर्म करेंगे। दोनों फेल। अच्छा होगा तो धर्म करेंगे, अच्छा होगा तो धर्म करेंगे, इसका मतलब धर्म करना है अच्छा होने के लिए। अच्छा यानी क्या, उसकी परिभाषा क्या? तो यहाँ पर भावना वासना इति अर्थांतरम इति आवश्यक निरूपित है चौथे अध्याय में। जो जैसे संसार की इच्छाएं, वासनाएं, संसार की भावना होती है, वो संसार की भावना का क्षय होता है, तो वहां पर अध्यात्म की भावना शुरू होती है, अध्यात्म की स्थिति शुरू होती है। संसार की व्यवहारिक स्थिति देखने जाओ तो संसार की सारी जिम्मेदारी से मुक्त, और क्रिया की व्यवहारिक जिम्मेदारी देखो तो संसार से मुक्त 18 पापों से मेरा अनुष्ठान, 18 पापों मुक्त मेरा अनुष्ठान। वही व्यवहारिक को छोड़ के निश्चयात्मक देखने जाए तो निश्चयात्मक अज्ञान का क्षय, क्षय हुआ। क्षयक्षम प्रारंभ है व्यवहार से, व्यवहार से क्षयक्षम प्रारंभ है, क्षय नहीं है जी। इसके लिए क्षयक्षम को भी क्षय नहीं कह सकते, क्षायोक्षमिक भावों को केवल ज्ञान नहीं कह सकते। ऐसे निश्चयात्मक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, जैसे संसार 18 पापों का त्याग, ऐसे यहाँ पर व्यवहारिक दृष्टि से अध्यात्म 18 पापों के त्याग से हुआ। एक 18 पापों के त्याग का अध्यात्म, एक संसार की वृत्ति का त्याग अध्यात्म। इधर भावनात्मक दृष्टि से संसार त्याग यानी अज्ञानता का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग, और वही भावनात्मक दृष्टि से गुणों के प्रति, तो वो अपने अंदर सायुक्षमिक भाव से गुणों से आगे बढ़ता जाता है। दोनों निश्चय व्यवहार दोनों हो गए। इसी तरह यहाँ पर अध्यवसाय आवश्यक चोणे में भावना वासना इति अर्थांतरमिति, जो संसार की स्थिति है वो स्थिति संसार की तरह अध्यात्म की, जो संसार से मुक्त होने के बाद जो विशिष्ट निर्णय स्थिति है, विशिष्ट निर्णय स्थिति, वही निर्णय स्थिति भावनात्मक स्थिति। यहां से वो छूट गया व्यवहार का संसार, तो व्यवहार का धर्म शुरू हुआ। निश्चय का संसार छूट गया, निश्चय का धर्म शुरू हो गया। व्यवहार का संसार हो तो निश्चय का धर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निश्चय का यदि संसार छूट ही गया तो व्यवहार संसार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पेपर है लेकिन ये करेंसी नहीं है। करेंसी पेपर बिना बन नहीं सकती। कोई भी करेंसी है तो पेपर चाहिए ना, तो पेपर के बिना करेंसी नहीं मिल सकती। लेकिन जो पेपर है वो करेंसी थोड़ी है। कार्य कारण भाव से निर्णय है वो अध्यात्म का पूरक है, लेकिन निर्णय अध्यात्म नहीं है, कार्य कारण भाव से। इसी तरह यहां पर जब वो भावनाओं में जुड़ता है तो विचार है वो भावना नहीं है, और भावना है वो भव्यता नहीं है। इसके लिए विचार मुक्ति का उपाय नहीं है, अज्ञान मुक्ति का उपाय बताया। क्योंकि जब विचार शून्यता तो है नहीं, इसके लिए निर्विकल्प कहा। जो थॉटलेस प्रोसेस कई लोग कहते हैं, कई बताते हैं, वो थॉटलेस प्रोसेस वो शब्द है, लेकिन जो हमारे अंदर जो मूवेबल होता है, क्योंकि आज तुम निर्विकल्प हो गए तो विचार सब खत्म हो गए। यदि सब विचार खत्म हो गए, ब्लैंक हो गए, तो तुम्हें पता कैसे चला कि टेबल है? थॉटलेस हो गए ना आप, विचार शून्यता आ गई ना, तो पता कैसे चला? जब 1 घंटा 10 घंटा 5 घंटा चला गया, पता कैसे चला कि टेबल है, ये मुझे खाना पीना है, ये मेरे रिलेटिव है, ये मुझे काम करना है, इसका मतलब स्टॉक में था। यदि विचार शून्यता नहीं है, फिर भी बच्चे को सिखाना पड़ता है कि ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, इतना उसको पता चल गया। 10 साल 15 साल के बाद वापिस वो संस्कार है इसके लिए वो लिखेगा। तो जिसने 20 साल भी नहीं लिखा है,
जिसने बिजनेस किया 20 साल कुछ भी नहीं लिखा है, उसको बोला कि तुम्हें ये लिखना पड़ेगा एड्रेस, तो लिख लेता है। तो क्या 20 साल लिखने का जो मन था वो खत्म हो गया था या साइलेंट हो गया था? इसका मतलब खत्म नहीं हुआ था, थॉटलेस प्रोसेस नहीं थी। यदि थॉटलेस प्रोसेस होती, विचार शून्यता, विचार शून्यता की प्रोसेस ओशो ये कह रहा है, विचार शून्यता की प्रोसेस होती तो ज्ञान कहां से आया वापिस? वापिस ज्ञान कहां से आया? तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है तो किसी को लाख रुपया कैसे दे सकते हो? तुम्हारे पास बैंक में 10 लाख है, बात बरोबर है, अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन है इसके लिए दोगे ना? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो ओके डन। तो तुम्हारे पास आशा भी नहीं रखेंगे कुछ मांगने की। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है। कहाँ है? इधर नहीं है। हाँ, इधर नहीं है तो पता है, लेकिन है तो सही ना। विचार शून्यता कहां पर आती है? साइक भाव में बार बार डाटा, क्योंकि विचार था इसके लिए तो वहां से गिरा वो साइक सबक श्रेणी करने वाला जीव, वो 10वें के बाद गिरा क्यों? उपसर्ग श्रेणी 11वें से वो गिरा क्यों? कुछ तो विचार आए ना। तो अप्रमत कंडीशन 7वें 8वें अप्रमत की कंडीशन होने के बावजूद भी वहां पर थॉटलेस कंडीशन नहीं है। अप्रमत अवेयरनेस है, अलर्टनेस है, परम जागरूक अवस्था का प्रारंभ है। अप्रमत जे नित्र नवी हर्ष नवी शोके साधु सुधाते आत्मा सु मुंडे सुलोचर। तो अप्रमत इज इक्वल टू ओनली सिग्नेचर, ओनली गाइड्स। वो खाली ये कह रहे, बता रहे, चेक पर साइन हो गई, लेकिन आंकड़ा तो लिखा नहीं पैसे का। एक दिशा तरफ उंगली हो गई, लेकिन दिशा थोड़ी है वो। चांद पर उंगली हुई तो चांद उंगली से दिखता है, लेकिन उंगली चांद तो है नहीं ना, दिशा है वो। इसी तरह सायुक्षमिक भाव हो तो वो सायुक्षमिक भाव विचार का स्टॉक है। हम क्या सोचते हैं कि बहुत सारे विचार खत्म हो गए, बहुत सारी भावना प्रकट हो गई, सही बात है। साइक है, साइक भी पूर्ण रूप है तो भी छूट जा 14 में छूट जाते हैं। शैलेशी में, शैलेशी क्यों बताया? तो हर कोई जगह कार्य कारण भाव, वो कार्य कारण भाव की स्थिति बदलती रहती है। इसके लिए जब तक सर्वस्व की स्वानुभूति ना हो तब तक सर्वस्व करते रहना। सर्वस्व सहानुभूति नहीं है, और सर्वस्व जो है उसे सहानुभूति मान नहीं सकते। सहानुभूति जो स्वतंत्र मुक्ति है। अब जहां पर ये जो भव्यता छिपी थी लक्ष्य की, लक्ष्य की, तो लक्ष्य तक नहीं रुकना था। तो पहली कंडीशन शरीर, सेकंड आई विचार वगैरह, थर्ड आई निर्णय अनुभव की, मुक्ति की नहीं। इसके लिए यहां पर भावना की भव्यता को लेकर थॉटलेस की कोई प्रोसेस बनाए तो तुरंत पकड़ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें है ना बेवकूफ बनाने का काम। लॉजिक, कोई धर्म की बात नहीं, कोई धर्म की बात नहीं। जो बीमार आदमी आईसीयू में था 50 दिन से, वो उठा तो बोल क्यों पूछ रहा है कि क्या किया लड़कों ने, उसकी वाइफ को क्यों पूछ रहा है कि भाई बेटे को कैसा है? याद कैसे आया? आईसीयू में था 50 दिन। तो बच्चों की बात छोड़ो, ध्यान की बात छोड़ो, आईसीयू वाला वो रेडी हुआ ना। जब 50 दिन के बाद उसको रिकवरी आती है तो वो 50 दिन तो कुछ भी नहीं था ना उसके पास, खाली आत्मा ही थी ना। वो तो अनकॉन्शियस था, वो तो सीधा बेहोश बैठा था, कुछ भी नहीं था। डॉक्टर देख रहे थे, 20 साल की उम्र थी, परिवार वाले वेट कर रहे थे कि जितना भी खर्चा हो, कितने भी दिन हो, लेकिन उसकी जब तक मोमेंट है तब तक तो यहीं रखना है। जैसे जैसे मोमेंट आई 2 दिन में, ऐसे तुरंत ही पता चला बेटा क्या हुआ, कि ना मुझे भी पता नहीं पापा क्या हुआ। पापा आए कहाँ से? 50 दिन क्या था? विचार थे कि नहीं थे? कहाँ पड़े थे? स्टॉक्स, बहुत गहरा स्टॉक था। ज्ञानी ने मन शुद्धि को धर्म का रास्ता कहा, धर्म की आस्था कहा, लेकिन मन खत्म होता है तो ही धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। मन तो चाहिए ही नहीं ना, कहाँ है मन? पुद्गल है वो तो। असन्नी अवस्था वो भी पुद्गल अवस्था है, सन्नी अवस्था वो भी पुद्गल अवस्था है। सन्नी और सन्नी संसार का स्वरूप हो तब तक पुद्गल है। अब जब मोक्ष का स्वरूप हो तो वहां भी असन्नी है, मन है ही नहीं। मोक्ष में कहा मन है? मुक्ति में कहा मन है? मुक्ति तो अनंत दिव्य, अनंत प्रकाशमय, अनंत चेतनामय है, अनंत ज्ञानमय है। तो ज्ञान को ही ज्योति मान लिया, ज्ञान को ही दिव्य प्रकाश, सूर्य से अधिक तेज, कैसे होगा ये? तो भावना यदि सामान्य विचारों से होगी तो बेवकूफ बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, उस बेवकूफ यानी उस भ्रम में से बाहर नहीं निकलेंगे, मूर्खता में से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके लिए सिर्फ भावना पे नहीं रुकना था। शास्त्रकारों ने हमें स्पष्ट मार्ग बताया है कि भरत महाराजा ने भी भावना की, सैनिक महाराजा ने भी भावना की, कई मुत्ता मुनि ने भी भावना की। भावना भव्य है, लेकिन तुम्हारी भव्यता के साथ जुड़ना चाहिए ना। कोई शोरूम है,
ज्वेलरी का तो अच्छे है, ज्वेलरी के जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे थोड़ी है। तुम्हारे है क्या? निर्णय तुमने लिया वो विचारों से लिया, मन था इसके लिए लिया, वो निर्णय लिया तो आत्मा को क्या मिला? आत्मा को मिला क्या? भव्यता आई, अनुभव दशा। इसके लिए अनुभव दशा में रहने वाला वो अनुभव की स्थिति से, यहाँ के बंधनों को, व्यवहार के बंधन से मुक्त होकर वो बार बार उस स्थिति का अनुभव करता है, उस स्थिति में जाने का पुरुषार्थ करता है, उस स्थिति में रहा है, ऐसा उसे आनंद खुद को लग रहा है, तो निर्णय होना जरूरी था। निर्णय के बिना अध्यात्म नहीं है, निर्णय अध्यात्म है नहीं। पैसे के बिना संसार में सुख नहीं है, पैसे सुख नहीं है। इसका लॉजिक कार्य कारण भाव से। बीमार आदमी बहुत है और बोले तुम्हारे ट्रीटमेंट के 1 करोड़ रुपए हो गए, तो पैसा देना कि नहीं देना? पैसा सुख नहीं है, सुख का कारण है, बीमारी का कारण है, संसार का कारण है। लेकिन सुख उसको त्याग करने वाले भी बैठे हैं ना, छोड़ के बैठे, सुख है ना, क्या नहीं है? भोजन स्वास्थ्य का कारण है, भोजन स्वास्थ्य का कारण है, लेकिन भोजन स्वास्थ्य नहीं है ना। निर्णय अध्यात्म का कारण है, लेकिन निर्णय जो है वो पूर्ण अध्यात्म थोड़ी है, कारण है। बहुत सामान्य और इतनी सरल चीज है, उस चीज को हमने इतने जालों से, इतने रस्सियों से बांध दिया है, पता ही नहीं चलता कि कहां से निकले। तैयारी करनी चाहिए उस भावना में जाने के लिए, जितना हो इतना डिस्कनेक्ट होके अपनी आंतरिक स्थिति, क्योंकि दृष्टा भाव की परिभाषा ही ये है, दृष्टा भाव की अनुभूति ये है कि कोई भी चीज तुम्हें बांध नहीं सकती। दृष्टा यानी कि 1 by 1 गो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब तुम्हें वो चीज ब्लॉक कर दे तो मतलब क्या, वो चीज पकड़ ले तो मतलब क्या? तो यहाँ भावना अध्यवसाय सम्यक क्रिया अभ्यास है, यानी कि निर्णय क्रिया का अभ्यास, उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन में निरंतर स्वभाव और गुणों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सम्यक क्रिया अभ्यास है इति भावना, पुनः पुनः चिंतन है, बार बार वो चिंतन करना चाहिए, वो भावना। आलोचनायाम, आलोचना कौन कर सकता है? अपने प्रायश्चित कौन कर सकता है? वो सोचता है कि मुझे इस जीवन में जो पाप थे, जो मैं जानता हूं, उसका प्रायश्चित करना, इसके लिए आलोचना करता है। अब दुनिया में कोई भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, तप त्याग करता है, पचखान लेता है, ध्यान करता है, दान करता है। अब वो बोलेगा मैं तो क्रिया अच्छी कर रहा हूँ, मुझे क्यों प्रायश्चित लेना? अरे ये तो सब बाहर की दुनिया है, तेरे अंदर अनंत दुनिया बसी हुई है, उसका क्या करेगा? वो प्रायश्चित करना था। तेरे अंदर अनंत काल बसा हुआ है कि नहीं? इसके लिए वो सारे अनंत काल को आज तुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अवसर मिला है, उससे तुझे बाहर निकलना था। इसके लिए आलोचना बताया अध्यात्म यानी कि भावना। आत्मगुण भेदे सम्मति प्रकरण में कि निज स्वरूप के गुण द्रव्य गुणों को, यानी कि द्रव्य और गुण को, द्रव्य गुण रूपी पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय अलग संसार की स्थिति पर, द्रव्य गुण रूपी पर्याय को तुम्हें शोधना था, खोजना था। गुण भेदे, बोधक और शोधक। अंतकरण वृत्ति भेदे, आत्मा के अंतकरण को, आंतरिक कर्तृत्व को निभाना चाहिए, विभाव से मुक्ति। अध्यात्म अनुवर्तन है, ये सारे भावना के पद है, द्वात्रिंशद अनित्यतम आदि के, अनित्यतम आदि के, इस संसार की जो उद्गल अवस्था है उसका चिंतन करना कि ये मेरे लिए नहीं है। असरण, अनित्य आदि के, यानी अनित्य से वो 12 की 12 भावना, अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, संबर भावना, निद्रा भावना, लोक स्वरूप, दुर्लभ बोधि, धर्म कथा। तो धर्म कथा भी प्रारंभिक अवस्था है। मिस्टेक इतनी नहीं करनी थी, लाइसेंस कार्ड भी सेम था, प्रॉपर्टी कार्ड भी सेम था, बैंक बैलेंस का, दोनों सेम कलर के थे, लेकिन पढ़ना आना चाहिए कि ये लाइसेंस कार्ड है और ये मेरा पान कार्ड है। दोनों सेम कलर हो तो भी डिफरेंस पता चाहिए। मन के द्वारा विचारा हुआ कदम, मन के द्वारा विचारशील शक्ति जो है वो अलग है और भावना अलग है, इतना डिफरेंस पता होना चाहिए। तथा सम्यक अविपरीत दृष्टि दर्शनम अश्य त्रिदश अपि चालीयुतुम अशक्य इति दर्शन विश्वाम भावना। आचारांक सूत्र में दर्शन भावना, सम्यक दर्शन यानी परमात्मा के जिन जम जनि पवेम तवम सच्चम, परमात्मा आपके वचन जो है वही मुझे स्वीकार्य है, ऐसे करके वो परमात्मा की परम आस्था से, परमात्मा यानी परमात्मा के वचन की परम आस्था से वो जोड़ता है और उसे
कोई भी अशक्यत्वा, अशक्या, असंभव है उसको चलायमान करने का। सुलझा को कहाँ चलायमान किया? क्यों? क्योंकि उसके पास वो भावना थी, श्रद्धा थी, परमात्मा के वचन थे। प्रवचन यथावस्थी में अशेष पदार्थ आविर्भाविकम, आचारण सूत्र के दूसरे सूत्र के तीसरे अध्ययन में, तीसरी चूर्णी में, सर्व पदार्थ जैसा है वैसा वो देखना, वैसा वो समझना। सर्व पदार्थ साधु शोभनम अहिंसा लक्षण धर्म इति प्रथम व्रत भावना, ऐसी पांचों व्रत की भावना कि पहला व्रत ये है तो पहला अहिंसा आदि 5 महाव्रतों की धारणा करनी, ऐसा चारित्र, तथा वैराग्य भावना सांसारिक सुख जुगुप्सा रूपा, वैराग्य भावना से वो सांसारिक सुखों से मुक्त होता है। मध्य आदि प्रमाद कर्म बंध उपादान रूपाणाम आसेवन रूपा, जो विराधना का कारण है उससे वो मुक्त होता है, यानी कि अप्रमाद भावना, प्रमाद नहीं करता है। तुम कोई चीज को जब सोचना छोड़ देते हो तो ही वहां तुम फंस जाते हो। सोच लेता है अलर्ट है, वो कहाँ फंसेगा? एक स्नाइपर है, उसको बोला कि ये निशाना करना है तो 2 किलोमीटर दूर है, अभी वो निशाने को देखने के लिए एक दिन वहीं बैठेगा कि भाई यहाँ से कोई जा रहा है, वो हत्यारा है या तो आतंकवादी है, उसको कंट्रोल में करना है, वो बहुत सारे लोगों को मार रहा है। तो ऐसे स्नाइपर को 2 किलोमीटर वो पूरे दिन वहां बैठता है कि कब कौन सी गाड़ी जा रही है क्या नहीं, और वो मिस कर दे तो इतने साल की मेहनत क्या काम की। इसी तरह जो प्रमाद में रहता है, तो जो अप्रमाद अवस्था में जो तैयार किया था उसका क्या? उसके लिए अप्रमत्त रहना, अप्रमाद भावना बोला है, जो दूसरे सारे दोषों से मुक्त करता है। द्विविधा भावना, असंक्लिष्टा शुभा, संक्लिष्टा अशुभा। असंक्लिष्टा, संक्लेश रहित अवस्था वो शुभ है और संक्लिष्ट अवस्था वो अशुभ है। इसी तरह आत्म भावना के वापिस निश्चित भेदे, निश्चित सूत्र में सारे भेद बताए हैं। जो भावना, जो विचार उसे दोष में ले जाए वो अंधकार है। निषेध यानी अंधकार। ऐसी 12 भावना के साथ, भव्य भावनाओं के साथ जुड़कर हमें हमारी आत्मा की शक्ति संज्ञा बढ़ानी चाहिए। भावना की भव्यता, भावना की विचारशीलता नहीं,